विवेक बेटा इधर आओ। सर्वप्रथम मैं इस बच्चे को इसके संघर्ष के लिए धन्यवाद देता हूँ, इसकी पीठ ठोकता हूँ और ये जो चाहता है अपने जीवन में अधिकाधिक तरक्की करे, प्रोग्रेस करे, अच्छे अच्छे पदों को हासिल करे, क्योंकि अभी तो शुरू हुआ है, अब करना तो यहाँ से आगे है। तो मैं चाहूँगा कि अपने कार्य क्षेत्र में जो इनको यहाँ से जो प्रसाद मिला है, जो यहाँ से इनको समझाया सिखाया गया है, जो उपदेश गुरुओं के द्वारा इनको मिले हैं, हम केवल कोरी शिक्षा नहीं, हम एक अच्छे संस्कार वाली शिक्षा देते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये अपने जिस पोस्ट पर हैं, ये हवलदार हैं या कम्युनिकेशन ऑपरेटर हैं, जो भी हैं, जिस पोस्ट पर हैं, ये उस पोस्ट पर रह करके अपने नैतिक आचरण का अच्छा परिचय देते हुए अपने क्षेत्र, अपने माता पिता, गुरुजनों का नाम रोशन करेंगे और अपने जीवन में कामयाबी हासिल करेंगे। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं विवेक कुमार के लिए। धन्यवाद। देखिए बेटा, आज जो विवेक कुमार जी हमारे बीच में मिठाई लेकर के आए, मैं समझ रहा था कि शायद इनके घर में कोई और किसी तरह का कोई हर्षोल्लास हुआ है या कोई इंटरमीडिएट का पास आउट स्टूडेंट किसी ने भेजा है इनके थ्रू। तो मैंने पूछा, बेटा किस उपलक्ष्य में मिठाई लाए हो? तो ये हंस के बोले कि गुरुजी आज आपका आशीर्वाद फल गया है और मुझे जो है हवलदार की नियुक्ति हो गई है, मैं ट्रेनिंग पूरी करके आ रहा हूँ। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मेरा हृदय खिल उठा और मुझे विवेक, उस समय का विवेक याद आ गया जब मैंने 3 वर्ष के विवेक को गोदी में भर के रोका था, जब विवेक नहीं जानता था कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है, जीवन में आगे होना क्या है। मुझे वो शब्द याद आ गए जब इनके ताऊजी, शायद आपके ताऊजी लाए थे पहली बार, जब आपके ताऊजी मेरे पास लाए और वो बोले कि देखो गुरुजी, आज से आप ही इसकी माँ हो, आप ही इसके बाप हो, अब आपने इसको संभालना है। कैसे संभालोगे? इतने छोटे से बच्चे को जब वो यहाँ छोड़ करके गए, विवेक वास्तव में ही मेधावी छात्र थे, इनको जितना जैसे कुछ पढ़ाया जाता ये पढ़ने में बहुत अच्छे थे। हालांकि मैं समझता हूँ कि हमारे आपके बीच में जब यहाँ इतने छोटे बच्चों से लेकर के और इतने बड़े बच्चों तक आप अपना सफर तय करके आते हैं, 8 साल का, 10 साल का, तो कुछ खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, कहीं कुछ अच्छा होता है, कहीं कोई मिस्टेक भी हो जाती है, कोई बालक छोटी मोटी गलती भी कर जाता है, किंतु हमारे दिल में हमेशा वही भाव, वही प्यार, वही कहना चाहिए हमारा जो उद्देश्य है बना रहता है। हमने कभी विवेक की कोई गलती भी हुई तो अपने तरीके से समझाया, फटकारा, पुचकारा, एक आध बार ये ऐसी मिस्टेक भी कर गए, बगैर बताए स्कूल से निकल के घर के लिए चले गए, पुनः घर वालों को समझाया, घर वालों ने हमें समझा, पुनः वापस लाए, फिर इनको स्कूल में रखा, पढ़ाया और आज इनकी कामयाबी पर हम बहुत खुश हैं, हमें हार्दिक प्रसन्नता है। देखिए, आप सभी छात्रों को मैं केवल ये संदेश देना चाहता हूँ कि पिछले 25 वर्षों से जो आवासीय व्यवस्था यहाँ हम दे रहे हैं, उसमें विवेक के यहाँ से, विवेक के गांव से मैं समझता हूँ कि सन 2003 से आज तक कोई वर्ष ऐसा नहीं आया कि जाफरपुर का छात्र विद्यालय का सदस्य न रहा हो, विद्यालय में न रहा हो। एक जाता है दूसरा आ जाता है, एक जाता है दूसरा आ जाता है। अभी आपके धर्मेंद्र भाई इस वर्ष इंटर करके जा रहे हैं, वो कक्षा 4 में आए थे। उनके जाने से पहले उन्हीं के चाचा का बेटा विवेक, जो आज 5वीं क्लास के छात्र हैं, इससे पहले अनिल कुमार, जो कनिष्क बेटा खड़े हो जरा, कहाँ है कनिष्क? नहीं आए कनिष्क? हाँ, अच्छा वो ऊपर है। अच्छा, उनके चाचा लगे, चाचा ही तो लगे भैया अनिल, उनके कनिष्क के। हाँ, उनके चाचा जी यहाँ से पढ़ के किसमें है? नेवी में है ना? हाँ, नेवी में सिलेक्ट हुए। उससे पहले पढ़ने वाले कई बच्चों का मुझे जाफरपुर से रिकॉर्ड याद है। संतोष पुलिस में लगा, एक कुलदीप लड़का किसमें लगा बेटा? रेलवे में लगे। कहने का मतलब, अगर किसी भी गांव का एक 10 बच्चों का हम सर्वे करें तो 10 में से 8 के पास, 7 के पास डेफिनेट सरकारी नौकरी है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके किसान इंटर कॉलेज की,
किसी भी गांव का सर्वे आप ले लीजिए, चाहे आप सदीकपुर का सर्वे ले लीजिए, चाहे आप सारोल का सर्वे ले लीजिए। सारोल का लड़का विकास यहाँ 7th क्लास में आया और यहीं से इंटर करने के बाद केवल 8 महीने में लड़के ने एयरफोर्स में सिलेक्शन करा लिया। कितने बच्चे याद आते हैं, मैं देखता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो यहाँ पढ़ के अपना जीवन सफल कर चुके हैं। अभी याद करें हम सूर्यांश की जावरे से। जावरा भी एक ऐसा गांव है जिसमें सन 2002 से आज 2025 में मैं बात कर रहा हूं, कभी भी जावरे का छात्र विद्यालय से टूटा नहीं। सारोल का छात्र कभी विद्यालय से टूटा नहीं, जाफरपुर का छात्र कभी विद्यालय से टूटा नहीं, सदीकपुर का छात्र कभी विद्यालय से टूटा नहीं। कितने ही गांव ऐसे हैं जो हमसे इस कदर जुड़े हुए हैं कि जो बिल्कुल लगातार उनके लिए एक ऐसा अपना पुश्तैनी बन गया कि नहीं, हमारा बच्चा तो यही से पढ़ेगा। तो ये बड़े ही गौरव की बात है। बहुत ही हमारे कहना चाहिए कि जो हमारी जो मेहनत क्या जो भाव है, हम कभी ऐसा नहीं देख पाते। आप जितने बच्चे हमारे सामने बैठे हैं, हमें ऐसे नहीं लगता कि ये बच्चा उसका, ये बच्चा उसका। हमको ऐसे लगता है कि सारे बच्चे अब हमारे पास आ गए, सारे बच्चे हमारे। और उसी भाव से अब तो थोड़ा सा छत्रपाल ज्यादा समय देने लग गए हैं और मैं थोड़ा सा अपनी उम्र अवस्था के नाते आपको उतना समय नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन विवेक याद कर सकते हैं। साल में 2-4 दिन तो ऐसे भी हुआ करते थे कि गुरुजी ने पीठ मल के विवेक को नहलाया हो, है नहीं? वो सेवा, वो प्रेम, वो बच्चों के साथ जो मेरी कार्यशैली रही, मैं समझता हूं ये उसी का प्रतिफल है कि जो इतने सारे बच्चे अपना जीवन सफल कर रहे हैं और देश की सेवा में लग रहे हैं। मैं आपसे भी यही उम्मीद चाहूंगा कि आप भी इसी तरह से उसी भाव के साथ, बहुत अच्छे प्रेम भाव के साथ पढ़िए, अपना जीवन सफल करिए और हम आपकी हर सुरक्षा के लिए यहाँ हैं। चाहे आपको कोई आवश्यकता है, चाहे आपको किसी कपड़े की आवश्यकता है, चाहे आपको किसी खाने पीने की आवश्यकता है, आपको किसी शिक्षण सामग्री की आवश्यकता है, अगर कहीं आपको किसी को सिर दर्द भी रहा होगा तो समझ लो हम वहां पे तुरंत पहुंच गए होंगे और अप्लाई हो गए होंगे। मुझे कितने ही दिन ऐसे याद हैं कि मैं शाम के टाइम में सोते समय दूध का आदी रहा हूं और जब संस्था में शाम को दूध नहीं बढ़ता था उस समय मैं हमेशा सोते समय पीता हूँ 10 बजे, 10:30 बजे, 9:30 बजे। और मुझे पता लगा, किसी बच्चे ने आके बताया सर उस बच्चे को फीवर हो गया है, वो बच्चा बीमार हो गया है, मेरा दूध उसी बच्चे ने पिया होगा। और मुझे ऐसे लगता है कि दूध आप पीते हो ताकत मुझे आती है नहीं? वही मेरी ताकत है, आपका सही जो पालन पोषण होता है, आप जो आनंद से यहाँ हंसते खिलते चेहरे जब मैं सुबह देख लेता हूँ, इतने बच्चों की प्यार भरी जब नमस्ते मुझे मिलती है, समझ लीजिए मुझे पूरी तरह से रिचार्ज कर देती है। मुझे कहीं ऐसे नहीं लगता कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ या पुराना हो गया हूँ। मुझे ऐसे लगता है कभी मुझे अपने बेटों के लिए बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। मेरे अंदर से फिर दोबारा से वही जोश, वही जवानी, वही उत्साह बुलंद हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट लाएं। अभी देखिए आप गत वर्ष देख रहे हैं, गत वर्ष में अभी अवतार ने 6 राज्यों को टॉप किया। 6 राज्यों को टॉप करके बेटा का नाम मैंने जब शीर्ष पे पढ़ा है, जब मैंने दिल्ली न्यूज में पढ़ा, उसके बाद अलीगढ़ न्यूज में पढ़ा, उसके बाद मथुरा न्यूज में पढ़ा, मुझे आनंद आ गया। मुझे लगता है कि मेरे जीवन की सार्थकता है। कितने ही बच्चों को जब मैं इतनी ऊंची ऊंची पोस्ट पर देखता हूँ, कोई बच्चा पीएचडी कर रहा है, कोई पीडीएफ कर रहा है, कोई बच्चा मेरा पढ़ाया हुआ जब आईआईटी रुड़की में जाकर के प्रोफेसर हो गया है, कोई आईआईटी रोपड़ में जाकर के प्रोफेसर हो गया है। समझ लो मेरे जीवन में एक नया संचार आ जाता है। मुझे ऐसे लगता है कि हाँ, वास्तव में जीवन इसी को कहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी हर बुराई को त्याग दीजिए, हर बुराई को त्याग दीजिए, हर खराब आदत को त्याग दीजिए। आप भी मेरी तरह से सादा और सिंपल हो जाइए और इसी तरह से आप भी जनता का भला करना, जिस तरह से मैं जनता के साथ में कार्य कर रहा हूं। तो मैं चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप भी उसी जोश के साथ, जिस जोश के साथ मैं आपके साथ काम कर रहा हूं। आपको एक चीज और बता दूं, कई बार बच्चे सोचने लगते हैं गरीब ये वो, गरीब कुछ नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता है नहीं। केवल हमारे विचार ऊंचे होने चाहिए, हमारे प्रयास टूटने नहीं चाहिए। हम अनवरत लगातार किसी कार्य के पीछे लग गए हो, हमें उसके अलावा कोई दूसरी चीज न दिखती हो, समझ लीजिए वो कार्य हमारे लिए हवा है। हवा होके रहेगा, परेशानियां कितनी आए, समय कितना ही लग जाए, लेकिन असफलता नहीं मिल सकती, मिलेगी सफलता ही। तो मैं ये चाहूंगा कि आप सभी अपने अंदर एक जज्बा संजोलें, भैया से प्रेरणा लें। आप भी ये चाहें कि हम भी इसी तरह से सदाचार का पालन करते हुए, सद विचार अपनाते हुए, ठोस ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, देखिए ब्रह्मचर्य की शक्ति ही विद्यार्थी की वास्तविक शक्ति होती है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, आपको गंदे विचार छुएंगे तक नहीं,
तो आप समझ लीजिए आपके लिए पुस्तकें तो हवा है। तो ये कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, मैं मानता हूं कुछ भी नहीं होता, ये तो बहुत छोटी चीज है। आपको तो इससे बहुत ऊपर उठना है, आपको इससे बहुत ऊपर उठना है। केवल ये नहीं कि आपने इंटर में इतना परसेंट ले लिया है, हाई स्कूल में इतना परसेंट ले लिया है, मेरी नजर में कोई बड़ी चीज नहीं है। मेरी नजर में बड़ी चीज केवल आप उस दिन बनोगे जिस दिन आपके नाम के चर्चे सदाचार के रूप में हो, आपके आचरण की प्रशंसा हो, आपके नैतिक चरित्र की प्रशंसा हो, आपके अंदर त्याग जगे, आपके अंदर तप जगे, आपके अंदर सत्य जगे, आपके अंदर विवेक जगे, और सबसे पहले जगे आपके अंदर आपके माता पिता के प्रति सेवा भाव, अपने परिवार के प्रति सेवा भाव, अपने गुरुओं के प्रति सेवा भाव। यदि ये जगता है तो आप साक्षर हैं, अन्यथा आप 99% लाने के बाद निरक्षर हैं, आपके पास कोई साक्षरता नहीं है। मैं नहीं समझता उस पढ़ाई को कोई पढ़ाई। केवल पढ़ाई है तो केवल और केवल हमारे आचरण को उच्च श्रेणी की तरफ ले जाना, उत्कृष्ट कोटि का एक आचरण पैदा कर लेना, एक नैतिक आचरण को एक ऐसी पृष्ठभूमि पर तैयार कर लेना, एक ऐसी मजबूत दीवार की तरह से तैयार कर लेना जिसको कोई बड़े से बड़ा तूफान हिला ना सके, हिलाना दूर की बात कोई छू ना सके, कोई विलासता उसको टच ना कर सके, किसी भी प्रकार का प्रलोभन, किसी भी प्रकार की सुंदरता, किसी भी प्रकार का लालच उसको जरा सा हिला भी ना सके। तो मैं समझूंगा कि मेरी पढ़ाई सफल हो गई, मैं समझूंगा कि मेरे शिष्य सफल हो गए, मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं। आज क्या है, शिक्षा को एक व्यापारिक रूप दे दिया गया है, शिक्षा और चिकित्सा। ध्यान रखिए, मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि इस देश के शिक्षकों और चिकित्सकों को परमात्मा सद्बुद्धि, विवेक और त्याग दे। आज शिक्षा और चिकित्सा केवल व्यापार बन के रह गई है। शिक्षा और चिकित्सा व्यापार का सौदा नहीं होता। चिकित्सा की कोई कीमत अदा नहीं कर सकता और शिक्षक के द्वारा दिए हुए ज्ञान की कोई कीमत अदा नहीं कर सकता। इसलिए शिक्षकों को और चिकित्सकों को चाहिए कि उनके अंदर परमार्थ का भाव निहित हो, और परमार्थ का भाव निहित हो, परमार्थ भाव से वो शिक्षा दें, परमार्थ भाव से वो चिकित्सा दें। तो मैं समझता हूं हम वास्तव में जगत गुरु कहलाने के तभी अधिकारी हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए हमें ऐसे ही शिक्षकों का निर्माण करना है, हमें ऐसे ही चिकित्सकों का निर्माण करना है जो ये संकल्प लेकर के चिकित्सा शुरू करेंगे, जो ये संकल्प लेकर के शिक्षा शुरू करेंगे कि मैं धन के लिए नहीं, मैं यश के लिए, मैं जनता के दुख हरने के लिए, मैं जनता का अज्ञान हरने के लिए, मैं ज्ञान की एक नई पीढ़ी खड़ी करने के लिए जन्मा हूं और मैं उसके लिए काम करूंगा। जय हिंद।